हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार डिफरेंशिएशन के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। वो बहुत ही आसान है। आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि पैरामेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं। तो चलिए सीखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन किसे कहते हैं। पैरामेट्रिक फंक्शन देखिए, अगर कोई दो वेरिएबल जहां पर ऐसे होते हैं वहां पर पैरामेट्रिक फंक्शन। देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड x इज इक्वल टू जी ऑफ टी। ठीक है, ऐसे करके वहां पर आपको फंक्शन दी गई होगी। तो इस टाइप के फंक्शन को ही पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं, जहां पर दो वेरिएबल हैं। यहां पर देखिए, एक तो है y और दूसरा है x, और वो दोनों वेरिएबल किस टाइप के हैं, वो दोनों वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ t कंस्ट्रक्ट हुआ है। मतलब y इन टर्म्स ऑफ t लिखा गया है, x को भी इन टर्म्स ऑफ t लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, वो है t, और बट डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर दो है, एक तो है x और दूसरा है y। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को ही क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और यहाँ पर ये जो t है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसे क्या कहते हैं, हियर t इज कॉल्ड द पैरामीटर। t इज कॉल्ड द पैरामीटर। इस पैरामेट्रिक फंक्शन का पैरामीटर क्या है, t है। ठीक है, तो ऐसे और भी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी ये कभी कभी होता है। y मान लीजिए एफ ऑफ थीटा करके लिखा गया है, x भी मान लीजिए कुछ फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है। ठीक है, तो ये भी एक पैरामेट्रिक फंक्शन है, ये भी एक पैरामेट्रिक फंक्शन है, पर यहां पर पैरामीटर क्या है, हमारा थीटा है। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या करना है, इस टाइप के पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालना है। तो एग्जांपल अगर मैं लिखूं एक दो एग्जांपल, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू साइन टी। सो दिस इज ए पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया होगा, जो क्वेश्चन हम करेंगे इसका, तो वहां पर आपको ये पूछा गया होगा कि एक पैरामेट्रिक फंक्शन आपको दी गई होगी, और उसके बाद आपको वहां पर ये फाइंड करने के लिए बोला गया होगा कि फाइंड dy बाई dx आपको वहां पर निकालना है। तो इसका dy बाई dx कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं यहां पर आपको इस पैरामेट्रिक फंक्शन से बताता हूं कि आपको dy बाई dx कैसे निकालना है। तो देखिए, आप यहां पर हमारे पास देखोगे तो पैरामेट्रिक फंक्शन दो फंक्शन के कॉम्बिनेशन पर हुआ है पैरामेट्रिक फंक्शन। तो एक तो है y इक्वल टू एक है f और दूसरा है g। तो यहां पर क्या करना है, आप पहले इस y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी का, y इक्वल टू एफ ऑफ टी का, वहां पर t देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप पहले क्या कीजिए, फर्स्ट स्टेप 1 पर आपको पहले dy बाई dt निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, dy बाई dt निकाल लेना है। तो वो क्या मिलेगा, एफ डैश टी। आप तो ये डिफरेंशिएशन निकाल पाओगे। ठीक है, हमें dy बाई dx फाइंड करना है, पर dy बाई dx हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते पैरामेट्रिक फंक्शन पर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, dy बाई dt निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से फिर dx बाय क्या निकालना पड़ेगा, dt। ठीक है, तो हमें dy बाई dt और dx बाई dt पहले निकालना पड़ेगा। फिर देखिए इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर हम आसानी से dy बाई dx निकाल पाएंगे। तो देखिए मैं dy बाई dx इक्वल टू, मैं इसे क्या लिख सकता हूं, dy बाई dt डिवाइडेड बाय क्या लिख सकता हूं, dx बाय dt। ठीक है, तो हमारे पास dy बाई dt तो पहले से आया होगा, वो कितना है हमारा, एफ डैश टी। ठीक है, फिर dx बाई dt हमारा क्या है, जी डैश टी। तो हमें मिल गया dy बाई dx कितना मिला, एफ डैश टी डिवाइडेड बाय जी डैश टी। मतलब जो dy बाई dx मिलेगा वो भी इन टर्म्स ऑफ t ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर y इन टर्म्स ऑफ t था, x भी इन टर्म्स ऑफ t था, तो जो dy बाई dx मिला वो भी इन टर्म्स ऑफ t ही मिलेगा, हर समय मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके ही आपको पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल 34 एनसीईआरटी बुक का मैंने उसे लिया है यहाँ पर। तो देखिए फाइंड dy बाई dx लिखा गया है इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा।
तो आप ये देखकर ही यहाँ पर बोल सकते हो कि ये कौन सा फंक्शन दिया गया है यहाँ पर, पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो चलिए इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले गिवन दैट x हमारा क्या है, a cos थीटा। तो यहां से आप पहले क्या निकाल लीजिए, dx बाई डी थीटा निकाल लीजिए। अगर आप लिखना चाहते हो तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x ये लिख सकते हो। तो a हमारा कांस्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या चला जाएगा, माइनस a साइन थीटा। ठीक है, उसी तरीके से फिर y इक्वल टू हमारे पास क्या है, a साइन थीटा। तो वहां से हम क्या निकाल पाएंगे, dy बाई डी थीटा व्हिच इज इक्वल टू कितना होगा, a साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, cos थीटा। तो a cos थीटा मिलेगा। ठीक, फिर देयरफॉर फाइनली हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स व्हिच इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा हमारा क्या है, a cos थीटा, एंड dx बाई डी थीटा हमारा क्या है, माइनस a साइन थीटा। तो a कैंसिल एंड cos बाय साइन व्हिच इज cot, सो माइनस कितना होगा, माइनस cot थीटा। ठीक है, ऐसे करके आपको डिफरेंशिएशन पैरामीट्रिक फंक्शन का निकालना है। तो चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी बुक पर दिए गए हैं उसे करते हैं। देखिए अब एग्जांपल 35 देखते हैं एनसीईआरटी बुक का। वहां पर पूछा गया है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल टू a t स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2at। तो देखिए गिवन दैट x इक्वल टू a t स्क्वायर मैंने लिख लिया, y इक्वल टू 2at, फिर dx बाई dt फाइंड करना है, फिर dy बाई dt फाइंड करना है। तो dx बाई dt हमें क्या मिलेगा, 2at, क्योंकि t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होता है, आपको ये पता है। तो a तो कांस्टेंट है, तो 2at चला आया। तो वहां पर क्या होगा, 2at का डेरिवेटिव निकालना है, तो t का डेरिवेटिव 1 होगा। तो dy बाई dt हमें क्या मिल जाएगा, 2a मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद dy बाई dx निकालना है। सो dy बाई dx इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं उसे, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt। ठीक है, तो dy बाई dt हमारा क्या है, 2a, एंड dx बाई dt है हमारा 2at। तो 2a कैंसिल, सो फाइनली हमें मिल गया 1/t। ठीक, देखिए कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड dy बाई dx इफ x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, y इक्वल टू 2at एट सम t इक्वल टू कुछ दिया होगा आपके लिए, कुछ मान लीजिए t इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपको वहां पर क्या करना है, dy बाई dx निकाल लेना है, जैसे हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल पर किए हैं। फिर आखिरी स्टेप पर आपको क्या करना है, t के प्लेस पर 2 पुट कर लेना है। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन पर अगर dy बाई dx एट t इक्वल टू 2 क्या होगा, dy बाई dx एट t इज इक्वल टू 2, हमें t के प्लेस पर 2 अगर पुट करें तो 1/2 मिलेगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आप एग्जाम्पल 36 देखते हैं। वहां पर देखिए क्वेश्चन फिर से dy बाई dx निकालने के लिए बोला है, और वहां पर लिखा गया है इफ x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, फिर हमें dx बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि ये यहाँ पर जो पैरामीटर है थीटा, जो भी पैरामीटर होगा विथ रेस्पेक्ट टू वही आपको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो dx बाई डी थीटा यहाँ पर कितना होगा, a तो कांस्टेंट, थीटा का डेरिवेटिव 1 एंड cos साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। ठीक, फिर देखिए dy बाई डी थीटा निकालें तो a तो कांस्टेंट एंड 1 का डेरिवेटिव 0, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना मिलेगा, माइनस साइन थीटा। पर आगे देखिए एक माइनस है, सो माइनस माइनस बिकम प्लस। सो हमें क्या मिला, dy बाई डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक, फिर देखिए dy बाई dx हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। सो dy बाई डी थीटा देखिए हमारे पास क्या है, a साइन थीटा, एंड dx बाई डी थीटा हमारे पास है क्या है, a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, वहां से a कैंसिल, सो हमें मिल गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा का एक फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, मैंने उसे यूज किया है। फिर 1 प्लस कॉस थीटा के प्लेस पर मैंने क्या लिख लिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए। ये आपको फॉर्मूला हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है। फिर देखिए 2 कैंसिल, कॉस एक कैंसिल, सो साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कितना होगा, कॉस थीटा बाई 2, तो व्हिच इज इक्वल टू कितना होगा, tan थीटा बाय 2। ठीक, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 36। तो चलिए अब एग्जाम्पल 37 देखिए एग्जाम्पल 37
यहाँ पर फिर फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इज इक्वल एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3 लिखा गया है। तो इसका डिफरेंशिएशन अब जो हमने आखिरी वीडियो में पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, उसे भी यूज करके आप इसे डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो, ठीक है। पर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसे मैं पैरामीट्रिक फंक्शन के हेल्प से करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए इसे पैरामीट्रिक फंक्शन के हेल्प से कैसे करेंगे। तो हमें पहले तो यहाँ पर पैरामीट्रिक फंक्शन चाहिए जो कि यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए जो भी हमारे पास जितने भी जो हम पढ़े, जैसे सर्किल मान लीजिए, तो जो फिर क्या है हमारा पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स जो भी पढ़े हैं, उन सारे इक्वेशन का, उनके बहुत सारे इक्वेशन थे, तो उनके इक्वेशन जो हमने पढ़े थे उनके पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी होते हैं, उनके पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी होते हैं सभी कर्व के। तो हम इस कर्व का भी हम यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगा, देखिए मैं लेता हूं लेट x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, ठीक है। आप यहाँ पर जो इम्प्लिसिट फंक्शन वाला है वो टेक्निक भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, पर मैं ये पैरामीट्रिक फंक्शन के हेल्प से कर रहा हूं, इसलिए मैं इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख रहा हूं। सो a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू ले लीजिए a sin क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा। देखिए अगर हम x के प्लेस पर देखिए, ये जो मैंने लिखा है दिस इज आवर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन 1, ठीक है। कैसे ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है, आप इसे यहां पर पुट करके चेक कर सकते हो। जो रिजल्ट ये जो इक्वेशन है x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3, उसे ये सैटिस्फाई करेगा। आप देख सकते हो, चेक भी कर सकते हो। देखिए यहां पर अगर हम इसे पुट करें तो ये मिलेगा a टू द पावर 2/3 x, क्योंकि x का पावर 2/3 है तो 3 कट जाएगा, तो यहां पर मिलेगा cos स्क्वायर थीटा। सो a टू दी पावर इतना मिलेगा 2/3 cos स्क्वायर थीटा, अगर हम x के प्लेस पर इसे पुट करें। फिर y के प्लेस पर अगर उसे पुट करें तो क्या मिलेगा, a टू दी पावर 2/3 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर देखिए a टू दी पावर 2/3 कॉमन, तो क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा व्हिच इज 1। तो फाइनली राइट हैंड साइड हमारा क्या है, a टू दी पावर 2/3, तो a टू दी पावर यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, a टू दी पावर 2/3। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन है, ठीक। आप ये भी लिख सकते हो दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो फिर से हम क्या करेंगे, पहले dx बाय डी थीटा निकालेंगे, तो कितना होगा 3a cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का डेरिवेटिव चेन रूल दैट इज माइनस साइन थीटा, तो मैं यहाँ पर एक माइनस लगा लेता हूं। सो ये हो गया हमारा माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर dy बाई डी थीटा कितना होगा, वो देखिए 3a साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव व्हिच इज cos थीटा, ठीक। फिर देखिए हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स व्हिच इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा, ठीक है। तो dy बाई डी थीटा हमारा क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। तो देखिए फिर यहां से यहां पर 3a कैंसिल, और हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, यहां पर एक साइन कैंसिल और एक cos कैंसिल, तो हमें फाइनली मिला यहाँ पर माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा दैट इज आवर माइनस, हमें क्या मिला टेन थीटा, ठीक है। बट ये हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ पर हमने सिर्फ इसे डिफरेंशिएट करने के लिए हमने पैरामीट्रिक फंक्शन का यूज किया है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इस थीटा को इन टर्म्स ऑफ x लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमारा था वहां पर कहीं भी थीटा नहीं लिखा गया था, ठीक है। तो आपको लास्ट स्टेप पर इसे फिर इन टर्म्स ऑफ x एंड y एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो कैसे एक्सप्रेस करोगे, देखिए यहां पर हमारे पास जो वैल्यू है उसे थोड़ा ध्यान देके देखिए। यहां से हमें एक तो वैल्यू यहां से हमें मिल सकता है, देखिए x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा से, वहां से हमें क्या मिलेगा cos क्यूब थीटा इक्वल टू a बाय एक्स।
सो दैट इंप्लाइज cos थीटा इक्वल टू a बाय एक्स का पावर 1/3। ठीक है, उसी तरीके से वहां से आपको मिल सकता है साइन थीटा इक्वल टू a बाय वाई, सॉरी नॉट a बाय वाई, मैंने यहां पर गलत लिख लिया है, ये आएगा x बाय a, तो ये आएगा x बाय a, तो यहां पर फिर से आपको मिलेगा y बाय a टू दी पावर 1/3। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये क्या लिखा गया है, माइनस टेन थीटा, सो टेन थीटा दैट मीन साइन बाय कॉस, सो साइन के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस y बाय a टू दी पावर 1/3। ठीक है, उसी तरीके से x के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, x बाय a टू दी पावर 1/3। ठीक, फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं y टू दी पावर 1/3 a टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 1/3 a टू दी पावर 1/3। ठीक, ये दोनों कैंसिल यहां से, तो हमें मिल गया माइनस ऑफ y टू दी पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 1/3। ठीक है, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -3√y/x। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, पैरामेट्रिक इक्वेशन जो कर्व था उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख के फिर डिफरेंशिएशन किया है। तो आप अगर चाहें तो इसे डायरेक्टली इम्प्लिसिट फंक्शन का जो टेक्निक था उसे भी आप यहाँ पर यूज करके इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया सीखने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।